मतलब लिया जाए तो हम देखते हैं कि ये जो नवजागरण की चेतना भारत में आई, पहले से भले ही विद्यमान रही हो मध्यकाल में, जिसे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी वगैरह देशज आधुनिकता की बात करते हैं, जब कबीर की बात करते हैं, या संस्कृत के उपनिषदों और ऋग्वैदिक काल में बड़ी तार्किक बातें हैं, वो बातें तो हैं, लेकिन वो भी, उसकी भी एक सीमाएं थी कि कबीर आज आधुनिक होते हुए भी महिलाओं के विषय में बहुत आधुनिक नहीं हो पाते हैं। तुलसी आधुनिक होते हुए भी मध्यकालीन बोध से ग्रस्त हैं, वो एक सीमा के बाद अतिक्रमित नहीं कर पाते हैं। तो आधुनिकता आई, और वो आधुनिकता कैसे, उस आधुनिकता ने मैं की जगह हम की भावना का विकास किया, और ये हम की भावना का विकास की शुरुआत होती है विभिन्न संगठनों से। और जब ये संगठन बनने शुरू हुए, जैसे प्रार्थना समाज की बात होती है, आर्य समाज की बात होती है, तो इन सारे संगठनों के पीछे समाज जो शब्द लगा है, वो समूहीकरण की भावना को दिखाता है। ये समूहीकरण की भावना लोगों को एक कर रहा होता है। कैसे अपने क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ करके लोग विभिन्न आधारों पर एक हो रहे थे, ये जानने और समझने की प्रक्रिया पुनर्जागरण से समझ में आती है, नवजागरण से समझ में आती है कि कैसे लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों को छोड़ते हैं और विभिन्न आधारों पर एक होते हैं। हो सकता है कि आदिवासियों का अपना हित रहा हो, जंगलों को बचाना हो, किसानों का अपना हित रहा हो कि खेती के कर से बचाना हो, लेकिन एक सीमा के बाद सारे लोगों ने अपने दुख दर्द को समझा और आजादी के लिए सबने मिलजुल करके लड़ा। और सैनिक आंदोलन 1857 की जो क्रांति हुई, हो सकता है कि वो सैनिक आंदोलन के रूप में उसकी एक फ्रंट लाइन सैनिकों के द्वारा लड़ी गई, नेतृत्व बहादुर शाह जफर का मौखिक रहा हो या प्रतीकात्मक रहा हो, लेकिन उसके पीछे पृष्ठभूमि बन रही होगी 10-20 सालों से कि किसान परेशान थे, महिलाएं परेशान थी, आदिवासी परेशान थे, तो सब मिलजुल करके, तो कुल मिला जुला करके ये जो नवजागरण के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें एक समझ हमारी बनी कि भारत की स्वाधीनता आंदोलन का ये जो दौर था, ये अपने आप में समन्वयकारी था। यह स्वाधीनता आंदोलन ऐसा नहीं था कि सब अलग अलग लड़ रहे थे, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन हो, ये सभी कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिले जुले थे। और इस आंदोलन के लिए अगर हम कुछ बिंदुओं में बात करें, तो सबसे पहले हमें आर्थिक कारण दिखाई देता है कि किस तरह से आर्थिक परिवर्तन का दौर आता है और लोग एक होने लगते हैं। व्यापार और बाजार की खोज में निकले थे अंग्रेज 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। भारत में शासन प्रशासन की जो नई व्यवस्था स्थापित करते हैं, उस नई व्यवस्था में वो आर्थिक व्यवस्था ने नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। किसानों और जमींदारों के वो परंपरागत संबंध टूटने लगते हैं, और इस परंपरागत संबंध ने गांवों की जड़ता को तोड़ दिया, और गांव और शहर एक नए संपर्क में आते हैं, लोगों में नई हलचल पैदा होती है। तो ये आर्थिक कारण बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन आर्थिक कारणों ने सामाजिक गतिशीलता को जन्म दिया, और कर्मेंदु शिशिर जैसे लोग इसी सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं कि नवजागरण के पीछे सामाजिक गतिशीलता बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और कर्मेंदु शिशिर के ने सामाजिक गतिशीलता की बात तो की, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात करें, तो चतुर्वेदी जी कहते हैं कि एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, और यह सांस्कृतिक प्रक्रिया दो जातियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आखिर वो कौन सी रचनात्मक ऊर्जा थी, कौन सी जातियों की टकराहट थी जिसने आजादी के आंदोलन को दिशा दे दी? तो निश्चित रूप से वो नवजागरण थी। इस नवजागरण ने ही सोचने समझने की वो क्षमता पैदा की कि विभिन्न दिशाओं में हमने सोचा समझा, और आजादी के लिए हम लोग आगे बढ़ना शुरू होते हैं। बार बार से राम की सत्य पूजा के बाद बहुत सारे विद्वान अग्रज सर लोगों ने किया, तो ठीक ये बात समझ में आती है कि निराशा का वातावरण था, और हमने शक्तियों की बात की कि वो कौन सी शक्तियां थी जो देश के अंदर भी काम कर रही थी और देश के बाहर भी। तो निराला लिखते हैं कि है अमा निशा अवगता गगन घनंद का, पीछे गरज रहा प्रतिहत अंबुधि विशाल, गोधर जो ध्यान मत केवल जलती मशाल। तो लाला हरदयाल की पार्टी जो गदर पार्टी थी, उसके झंडे पर मशाल छपी हुई होती थी। तो देश के अंदर ये आंदोलन नहीं चल रहा था, देश के बाहर भी वो मशाल थी, और पूरा का पूरा छायावाद, अगर साहित्यिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो पूरा का पूरा छायावाद निराशा से शुरू होकर के आशा तक जाता है, पराजय से शुरू होकर के विजय तक जाता है। कामायनी में मन चिंताग्रस्त है, लेकिन अंत में आनंद की प्राप्ति करते हैं। राम की शब्द पूजा के राम शुरुआती कहीं से होती है, रवि हुआ अस्त, भारत के सूर्य का अस्त हो गया है,
लेकिन अंत में क्या होता है कि पुरुषोत्तम नवीन बनते हैं और शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से पत्र पत्रिकाओं और साहित्य तथा राजनीति को छोड़ करके समाज और राजनीति का, समाज और आर्थिक दौर का भी बड़ा योगदान रहा यह नवजागरण की चेतना को पैदा करने में। तो इस तरह से यह नवजागरण आया। तो एक सारांश मैंने आप लोगों के समक्ष पढ़ा। अगर कुछ इसमें थोड़ी बहुत कमी रही हो तो क्षमा चाहूंगा आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय शशि भूषण सबका बहुत बहुत आभार कि जिन्होंने मुझे समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया और सीखने समझने की एक समझ पैदा हुई। धन्यवाद सर।